हेलो दोस्त, कैसे हो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने अपना कस्टमाइज लेनोवो लॉक लैपटॉप ऑर्डर किया, कैसे मैंने इसकी वारंटी पीरियड को 1 साल से 3 साल तक बढ़ाया और इसके साथ क्या क्या फ्री मिला। साथ में मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था, कितने दिन बाद ऑर्डर रिसीव हुआ, फिर आपको इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्यों मैंने कस्टमाइज लैपटॉप ऑर्डर किया और क्यों आपको कस्टमाइज लैपटॉप ऑर्डर करनी चाहिए। देखिए, जितने भी लैपटॉप्स मार्केट में मिल रहा है वो 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ आ रहा है। हालांकि उनमें ऑप्शंस है अपग्रेड करने का, बट वो एक हेक्टिक सा चीज हो जाता है। पहले तो आप सर्विस सेंटर ढूंढो, फिर जाओ, फिर रैम एंड SSD को बाई करो, देन वो आपको लगा के देंगे, थोड़ा बहुत चार्ज भी लेंगे। ऐसा तो नहीं कि फ्री में आपको लगा के दे देंगे। तो यही सब परेशानियां ना आए इसलिए मैंने पहले से ही ये सब चीजें को अपग्रेड करके मंगवाया। एंड मैं चाहता था एक ऐसा लैपटॉप जो मेरे नीड्स को परफेक्टली सूट करे। ज्यादा रैम फॉर मल्टीटास्किंग, बड़ा SSD फॉर स्टोरेज एंड एक स्ट्रॉन्ग GPU फॉर एडिटिंग, गेमिंग लाइक हेवी टास्किंग। तो चलिए अब आपको बताते हैं सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप A to Z। सो गाइस, चलिए अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन करना है। ठीक, तो आप लोग अपने गूगल क्रोम में चले जाइए, फिर उसके बाद सर्च बार पे आके सर्च कीजिए lenovo.com/in/en/ देके रन कर दीजिए। उसके बाद आप लोग लेनोवो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को सिंपली साइन इन या फिर लॉग इन कर लेना है। उसके लिए आपको ये जो इंसान वाला बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालोगे, फिर ईमेल आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको OTP आएगा, OTP डालना है। जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए पासवर्ड डाल लेते हैं। फिर पासवर्ड डाल लेने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कस्टमाइज लैपटॉप ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद लैपटॉप पे क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद लैपटॉप बाय यूज पे क्लिक करना है। उसके बाद लेनोवो कंपनी के जितने भी लैपटॉप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, लाइक थिंकपैड, आइडियापैड, थिंकबुक, योगा, लीजियन सीरीज का सारे लैपटॉप्स और लॉग गेमिंग का सारे लैपटॉप। ठीक, तो हम इस वीडियो में लेनोवो लॉग का कस्टमाइजेशन देख रहे हैं, तो लॉग गेमिंग पे क्लिक करेंगे, फिर शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस, अगर आप सोच रहे हो i5 12450HX वाला ये वाला जो प्रोसेसर है, ये वाला प्रोसेसर को कस्टमाइज करा के लोगे तो गाइस ये वाला ऑप्शन अब हट चुका है लेनोवो के साइड से। लेनोवो लॉक का जो कस्टमाइजेशन स्टार्ट होता है वो i5 13450HX के ऊपर वाले सारे प्रोसेसर से स्टार्ट होता है। और गाइस और एक दुख की बात यह है कि GPU जो है ना 2050 आपको मतलब नहीं मिलेगा अब कस्टमाइज में, मिनिमम 3050 से ही कस्टमाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस अगर आप सोच रहे हो 12450HX के साथ 2050 वाला लैपटॉप लेना, मतलब कस्टमाइज लैपटॉप लेना, तो गाइज आप लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कस्टमाइज करने का। ये बहुत ही दुख की बात है। अगर आपको लेना है तो मिनिमम i5 13450HX के साथ RTX 3050 लेना ही पड़ेगा, तभी आप उसको कस्टमाइज करा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे मैं बता दूं गाइज सारे लैपटॉप में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। कुछ ही लैपटॉप है जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे गाइज हम लोगों को मिल गया ये i5 13450HX वाला प्रोसेसर जो है ना 3050 के साथ, यहाँ पे देखिए बिल्ड करने का जो है ऑप्शन दिया गया है, और इसके ऊपर वाले कोई भी लैपटॉप में आपको बिल्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज करने के लिए बिल्ड योर पीसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए रेड कलर में यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कॉन्फ़िगरेशन प्राइस इंक्लूड्स 3 ईयर वारंटी प्लस एक्सीडेंटल वारंटी सपोर्ट एट 2000 रुपीज ओनली। ठीक, आप इसको हटा भी सकते हो। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो आप कस्टमाइज लैपटॉप ले रहे हो ना, इसके साथ में ये जो है ना 2000 रुपए इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 70,000 इसलिए दिखा रहा है, 2000 रुपए यहाँ पे ऐड करके दिखाया जा रहा है। ये जो है ना उन्होंने 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पहले से जोड़ दिया है। मतलब अगर आप कोई भी कस्टमाइज लैपटॉप यहाँ पे करना चाहते हो तो 3 साल की जो ये वारंटी है ना वो ऑटोमेटिकली वो ऐड कर दिए हैं। अगर आप कोई दूसरा लैपटॉप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से मंगाते हो वहां पे आपको 1 साल की ही वारंटी मिलता है, पर अगर यहाँ पे आप कस्टमाइज लैपटॉप करने जा रहे हो तो वो 3 साल की वारंटी पहले से ही ऐड करके दे रहे हैं। अगर आप इसको हटा के 1 साल का करना चाहो तो आप बाद में कर सकते हो, थोड़ा आगे चल के मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे 2000 रुपए में 3 साल की वारंटी मिल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है गाइज, इसको हटाना मत। ठीक, फिर भी अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो मैं आगे आपको बता दूंगा आप कैसे इसको हटा सकते हो। चलिए अब आपको कस्टमाइजेशन का बता देते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हो i5 13450HX लेना तो इस बटन पे क्लिक करना, मतलब ये वाले बॉक्स पे। और अगर आप चाहते हो कि i7 13650HX लेना है तो गाइस आपको इस बटन पे क्लिक करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए प्राइस डिफरेंस कितना है दिख रहा है। अगर आप 13450HX लेते हो तो आपको 10,000 रुपए सस्ता पड़ेगा, पर अगर आप i7 13650HX लेते हो तो आपको 10,000 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो है ना 13450HX कर लेता हूँ, मुझे यही चाहिए। अब नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा इस Windows
11 होम सिंगल लैंग्वेज 64 और यहाँ पे लिखा है विंडोज 11 प्रो 64। इन दोनों में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि गाइस हमें कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं विंडो 11 प्रो 64 गाइस ये जो है ना बहुत ही प्रो यूजर्स के लिए होते हैं, मतलब जो लैपटॉप में जो है ना गेम वगैरह बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, उनके लिए है। ये जो है ना ये प्रो यूजर्स के लिए है, ये हमारे लिए जनरली नहीं है, तो इसको रहने ही देना। ठीक, अब नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर दिखा रहेगा इस। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम आपको मिले, अगर आप अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, नोटपैड एक्सेट्रा यूज करना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे 2000 रुपए देके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है लेना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा अगर आप एक स्टूडेंट हो तो गाइस आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे 2000 रुपए क्यों ही दूं मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जब थर्ड पार्टी से मैं 200-250 में ले सकता हूँ। पर गाइस मैं बोलूंगा कि आप 2000 रुपए देके ले लेना, कोई भी थर्ड पार्टी लेना आपके लिए सेफ नहीं होता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो मस्ट है, आपको लेना ही चाहिए। तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ले लेता हूँ। उसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पे गाइस हमें रैम वाला सेक्शन आ जाता है। ठीक है, रैम आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। 8 GB वाला रैम मिलेगा आपको, 16 GB वाला रैम मिलेगा और 32 GB रैम मिलेगा कस्टमाइजेशन में। ठीक है, अगर आपको गाइस 16 GB रैम लेना है तो देखिए 2 सीन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16। यहाँ पे जो 16 है ना गाइस 8 की 2 रैम स्टिक आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके लैपटॉप में 2 स्लॉट होगा, दोनों स्लॉट आपको जो है ना 8 GB रैम का 2 स्लॉट भर देगा। ठीक है, तो गाइस ये वाला कभी भी मत कराना, क्यों पता है? क्योंकि गाइस आपका दोनों स्लॉट जो है ना 8 GB भर जाएगा। अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड कराने जाओ तो गाइस आपका एक 8 GB वाला हटा के फिर एक 8 GB वाला रहेगा, फिर दूसरे में आप अगर 16 लगाओ या फिर 32 लगाओ तो आपका जो है ना एक स्टिक बेकार हो जाएगा। और अगर आप ये वाला लेते हो, ठीक है, 16 GB वाला जो सिर्फ सिंगल स्लॉट में रहेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा गाइस आपका जो है ना एक स्लॉट खाली रहेगा। तो मान लो फ्यूचर में आपको 16 GB वाला रैम एक्सटेंड करना है तो आप और एक 16 GB वाला रैम खरीद के लगा सकते हो एक एक्स्ट्रा स्लॉट में। ठीक है, पर गाइस अगर आप ये वाला लोगे तो आपका दोनों स्लॉट भर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो गाइस यहाँ पे तो मुझे 32 GB वाला रैम लेना है, तो मुझे 32 GB रैम के लिए ये जो है ना 16 के 2 स्टिक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब आ गया SSD का सीन। ठीक है गाइस, SSD में देखिए यहाँ पे आपको 512 का और 1 TB का 2 टाइप का SSD मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गाइस झोल ज्यादा नहीं है, यहाँ पे QLC और TLC लिखा है। आपको QLC कभी भी नहीं लेना है, आपको TLC ही चूज करना है। क्यों? क्योंकि QLC से TLC थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है। वैसे 512 आपको नहीं लेना है, मैं बोलूंगा अगर आप कस्टमाइज ले रहे हो तो आप 1 TB ले लेना, 1 TB TLC सिलेक्ट कर लेना। मैं जो है 1 TB TLC के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब आता है डिस्प्ले की बारी। ठीक है, अगर आप कस्टमाइज करा ही रहे हो तो मैं बोलूंगा गाइस 300 नीट ना लेके 350 नीट्स वाला डिस्प्ले ही लेना। और इसमें आपको जो है ना 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी। हालांकि आपको 3360 रुपए ज्यादा भी लग रहा है, पर मेरे हिसाब से गाइस डिस्प्ले आपको थोड़ा अच्छा ही ले लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे चीज तो आप बाद में भी अपग्रेड करा सकते हो पर डिस्प्ले नहीं करा सकते हो कभी भी। तो भले ही 3360 रुपए ज्यादा लगे गाइस, आप थोड़ा अच्छा डिस्प्ले ही लो। फिर आ जाता है ग्राफिक कार्ड वाला पार्ट। ठीक, अगर आपको 3050 लेना है तो 3050 पे क्लिक करना, आप अपने काम के अकॉर्डिंग चूज करना गाइस, 3050 लेना है या फिर 4050 लेना है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ 3050 और 4050 में क्या डिफरेंस है, वैसे आपको पता ही होगा। 3050 जो है ना थोड़ा बेसिक गेमिंग के लिए, और 4050 में आप अच्छा खासा गेम भी खेल सकते हो। और अगर आप हेवी टास्किंग भी करते हो तो 3050 से 4050 में आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं जो है 4050 के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 1080 पिक्सल का कैमरा मिल रहा है गाइस। ठीक है, इसको रहने देते हैं, कलर जो भी मिल रहा है वही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सिलेक्ट करने का। अब आ जाते हैं गाइस कीबोर्ड वाला सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 तरह की लाइट है। अगर आपको RGB लाइट चाहिए तो आपको 1400 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आप RGB लाइट ले सकते हो। और अगर आप ऐसे काम करते हो, मतलब आपको ज्यादा लाइटें वाइटें नहीं पसंद है, या फिर अगर आप चाहते हो जो मैं एक्स्ट्रा कीबोर्ड ले लूंगा उसमें RGB लाइट हो, तो यहाँ पे आप पैसे बचा भी सकते हो। वैसे गाइस मेरे को जो है ना ज्यादा गेमिंग का शौक नहीं है, मैं प्रोडक्टिविटी के लिए लैपटॉप ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बिना RGB वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि RGB मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना, आपको जो भी चाहिए होगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे उसके बाद कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं रहा, अब सारा कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसको ऐड टू कार्ट। सो गाइस अब आता है वो वाला पार्ट जो पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था ना। ठीक है, जो 2000 रुपए में एक्स्ट्रा वारंटी दे रहा था, वो वारंटी वाला पार्ट अब आ गया। अगर आपको वो वाला पार्ट हटाना है ना तो यहाँ से आप हटा सकते हो। यहाँ पे है ना, यहाँ पे 190 वाला पार्ट है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। पर गाइस मैं बोलूंगा 3 साल आपको अगर मिल रहा है 2000 रुपए में एक्स्ट्रा वारंटी 3 साल तक, ठीक है, और 3 साल तक एक्सीडेंटल वारंटी, तो आप इसको रहने ही देना। 1 साल की तो वैसे आपको मिल ही जाएगी, पर 3 साल की मिल जाएगी 2000 रुपए में, ये तो अच्छी बात है ना गाइस, ये रहने देना। मैं तो इसको रख रहा हूँ, अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 साल की वारंटी ऐड होके आ गया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आप देखिए हमारा जो है ना लैपटॉप का प्राइस फाइनली 89,461 रुपीज दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है कम, आपको मैं बताता हूँ अभी नीचे जाके। उसके पहले आपको देख लेना है आपका जो है ना जो आपने सिलेक्ट किया वो आपको मिल रहा है या फिर नहीं। देखिए जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल रहा है। 32 GB रैम सिलेक्ट किया, 32 GB रैम मिल रहा है। 1 TB SSD मिल रहा है। ठीक है, हमने अच्छा डिस्प्ले किया 350 निट्स का 165 हर्ट्ज वाला, वो भी मिल रहा है। ठीक है, RTX 4050 मिल रहा है। 1080 पिक्सल का कैमरा भी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमें फ्री में क्या क्या मिल रहा है। एक जो है ना गेमिंग बैकपैक मिल रहा है GB 300 का। ये वाला जो है ना लैपटॉप का बैग गाइस ये मिल रहा है फ्री में। ये वाला बैकपैक जो है मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था, मेरे भाई ने जब लैपटॉप ऑर्डर किया था तो उसको मिला था। इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है। तो गाइस आपको अगर इस बैग का लुक और रिव्यू देखना है तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सो गाइस
हमें देखिए क्या क्या फ्री मिल रहा है। एक बैग मिल रहा है, 1 साल की वारंटी जो पहले से मिलता ही है, और जो 2000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया उससे देखिए 3 साल की वारंटी हमारा अपग्रेड हो गया, तो उसको रहने देना है। ठीक है, ये अच्छी चीज है। अगर आपको यहाँ से मतलब कुछ भी आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट बटन पे जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना हो तो, अगर आपको करना हो तो यहाँ से एडिट कर लेना। अब नीचे आते हैं गाइस, देखिए क्या क्या इंक्लूड है। 1 रुपए में बैग मिल रहा है, इसको रहने देना, 1 रुपए में क्या ही मिलेगा गाइस। और अगर आपको इस बैग का रिव्यू देखना है तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। फिर 1 साल की वारंटी तो मिलता ही मिलता है। फिर जो हमने चूज किया था 2000 रुपए देके 3 साल की वारंटी, इसमें 932 रुपए लग रहा है, और 3 साल की प्रीमियम केयर में 1067 रुपीज लग रहा है। ठीक है, तो अब डिटेल्स में देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या सीन किया कूपन के साथ। देखिए यहाँ पे जो है ना, मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट लगाया 4600 रुपीज का। ठीक है, ये कहाँ से लगता है मैं आपको बता देता हूँ। यह जो है ना गाइस, हीर आईडी, यहाँ से आपका स्टूडेंट आईडी वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी कैसे वेरीफाई करना है, ये बहुत ही आसान है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको जो स्टूडेंट आईडी मिला है ना गाइस, तो वहाँ आप मतलब यहाँ पे देखिए मेरे को जो यू आर वेरीफाइड दिखा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाएगा क्लिक फॉर वेरीफाई, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपको बोलेगा आपका जो है ना स्टूडेंट आईडी का फोटो दो, तो आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी का फोटो दे देना, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक जो है ना कूपन कोड देख लीजिए, कस्टम ऑफ CUSTOMOFF, ये वाला कूपन कोड यहाँ पे डाल के अप्लाई कर देना, तो 4000 रुपए की एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस ऑफ लगा के देखिए यहाँ पे मुझे लगभग 8500 का ऑफ मिल रहा है, और जो है ना लैपटॉप का प्राइस लगभग पड़ रहा है 89,461 रुपीज। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ऑर्डर। चलिए, ऑर्डर करने के लिए चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपको, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम दे देना है, यहाँ पे लास्ट नेम दे देना है, उसके बाद ईमेल मांग रहा है, ईमेल दे देना है, उसके बाद आपका फोन नंबर मांग रहा है, फोन नंबर दे देना है। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू टू डिलीवरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, अब आ रहा है आपके पास डिलीवरी जो आप लोगे, आपका एड्रेस अच्छे से दे देना है, एड्रेस आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, दूसरा एड्रेस मतलब एड्रेस कोई अगर यहाँ पे नहीं आया तो दूसरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना। अगर यहाँ पे आपका कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा % डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपका जो है टाउन डाल देना। ठीक है, टाउन मतलब इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट डाल देना, कौन से स्टेट से हो, उसके बाद पिन कोड डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आके कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर गाइस ऊपर चल के एक बार वापस देख लेते हैं सब चीज। यहाँ पे देख लेना, आपका जो है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीवरी वाला जो है ना आप एड्रेस डाले वहाँ पे दिख जाएगा, आप जहाँ पे मतलब लेना चाहते हो लैपटॉप। ठीक है, फिर जो है ना हमारा लैपटॉप यहाँ पे दिख रहा है 87,459 रुपीज का। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो, आपके लैपटॉप क्या क्या आपने मतलब जो है ना स्पेक्स लिया, यहाँ पे दिख जाएगा आपको सारा। ठीक, यहाँ पे क्लोज कर देना। उसके बाद देखिए आपको बैग मिल रहा है 1 रुपए में। ये वारंटी देख लेना गाइस, 2 वारंटी ये रहा और 2 वारंटी ये रहा। ठीक है, सब ओके है। हम नीचे चल के कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार आप वापस देख लेना, आपका जो है एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, एक बार वापस एड्रेस देख लेना। अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करके चेंज कर लेना। ठीक है, अब जैसे हमारा ठीक है तो हम नीचे चलते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे टिक करके प्लेस योर ऑर्डर करते हैं। ठीक है गाइस, अब आपको करना है पेमेंट। ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना, और अगर आप यूपीआई से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे बहुत ज्यादा ऑफर्स चलता रहता है तो यहाँ से कर रहा, और मेरे पास जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है तो मैं यूपीआई से कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे ये वाला करना। ठीक है, फिर गाइज यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी देना है। जैसे आप अगर पेटीएम चलाते हो तो आपका नंबर @Paytm ऐसा करके कुछ यूपीआई आईडी होगा, यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी देना, फिर मेक योर पेमेंट्स पे क्लिक करना। ठीक है, तो गाइज चलिए पेमेंट करता हूँ। ये वाला पोर्शन मैं आपको थोड़ा छुपा दूंगा प्राइवेसी रीजन के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे पेमेंट कर देना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगा कोई। और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपको आगे हेल्प करने में सहायता करूंगा। ठीक है गाइस, ऑर्डर हो जाने के बाद आप लोगों को प्रोफाइल सेक्शन में चले जाना है। उसके बाद माई ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको आपका ऑर्डर दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सारा ऑर्डर डिटेल्स दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, ईमेल, फोन नंबर, स्टोर नेम, टोटल अमाउंट सारा दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे थोड़ा नीचे आओगे आपको और भी डिटेल्स दिखने लगेंगे। यहाँ पे आपका लैपटॉप दिखेगा। ठीक है, फिर उसके नीचे जैसे आओगे आपको सारा आपको वारंटी वगैरह, बैग वगैरह सारा दिख जाएगा, जो जो आपने ऑर्डर किया सारा दिख जाएगा यहाँ पे आपका ऑर्डर। और एक चीज गाइज आप लोगों को बता दूं, आप अगर कस्टमाइज लैपटॉप मंगा रहे हो तो ये लैपटॉप इंडिया में नहीं बनता। ठीक है, ये लैपटॉप में बाहर से बन के आता है। तो गाइज आपको ये लैपटॉप डिलीवर होने में कम से कम 14 से 15 दिन का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप इंतजार करिएगा 14 से 15 दिन। मेरा ऑर्डर करने के 14 दिन बाद गाइज मेरा लैपटॉप मेरे पे डिलीवर हुआ। ठीक है, तो आप लोग भी इंतजार कर लीजिएगा, आप लोगों का लैपटॉप भी लगभग 14 से 15 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है गाइज। 2 weeks later. तो गाइस 14 दिनों के इंतजार के बाद आज हमारा कस्टमाइज लेनोवो लॉक लैपटॉप हमारे पास आ चुका है, और ये कुछ ऐसा प्लास्टिक पन्नी में पैक होके आया है। चलिए इसके अंदर देखते हैं हमारा लैपटॉप जो है बिल्कुल सही कंडीशन में है या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है गाइस, जो लैपटॉप डैमेज हो जाता है, इतना दूर से आता है। और गाइस एक चीज बता दूं, ये जो है कस्टमाइज लैपटॉप जितने भी होते हैं लेनोवो के, वो इंडिया में बिल्ड नहीं होते हैं। ये जो है इंडिया के बाहर से बिल्ड होके आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पहुंचने में लगभग 14 से 15 दिन की डिले हो जाती है गाइस। पैकेजिंग की क्वालिटी तो गाइस मस्त है। यहाँ पे हमें सबसे पहले
प्लास्टिक पन्नी में एक बॉक्स देखने को मिला, उसके अंदर और एक बॉक्स देखने को मिला गाइस, उसके अंदर शायद हमारा लैपटॉप है। देखते हैं। सबसे पहले इस कोने में हमें देखने को मिल जाता है लैपटॉप का चार्जिंग केबल। इसका क्वालिटी तो गाइस वाकई मस्त लग रहा है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है लैपटॉप का एडाप्टर। ये भी प्लास्टिक पन्नी में पैक होकर रखा है गाइस। चलिए इसको खोल के देखते हैं कितना वाट का एडाप्टर दिया गया है। एडाप्टर के ऊपर भी गाइस एक कागज का रैपिंग चढ़ाया हुआ है। देखते हैं इसके अंदर कितना वाट का एडाप्टर है। जी हाँ गाइस, एडाप्टर भी बिल्कुल सही आया है। 170 वाट का एडाप्टर आना था, 170 वाट का ही आया है, कम नहीं आया है। इसके अंदर और भी कुछ दिख रहा है गाइस, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा, ये आ गई भाई साहब पुस्तक की बातचीत। ये है सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। अब निकालते हैं हमारी मेन सामान को गाइस। देखते हैं गाइस इसके ऊपर कुछ स्क्रैच वगैरह तो नहीं पड़ा है, कुछ डेंट्स वगैरह तो नहीं लगा है। अपना लैपटॉप जो है सही कंडीशन में है या फिर नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। आप लोग गाइस हमेशा जब लैपटॉप ओपन करो तो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया करो, क्योंकि गाइस कुछ भी दिक्कत अगर होता है तो कस्टमर केयर आपसे अनबॉक्सिंग वीडियो मांगता है, तो आपको गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो भेजना होता है। इसलिए कभी भी अगर आप लैपटॉप मंगाओ तो उसको खोलने के टाइम एक अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर से बनाओ, वो भी बिना कट्स लगाए हुए, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमारा लैपटॉप भी बाहर आ चुका है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नया चमचमाता लैपटॉप। एक बार गाइस हम ध्यान से इसे देख लेते हैं, इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह या फिर डेंट्स वगैरह तो नहीं है। तो दोस्तों लैपटॉप जो है बिल्कुल ही परफेक्ट कंडीशन में है, इसमें कोई भी डेंट्स वगैरह नहीं है। चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं अंदर से कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं है। ये गाइस वारंटी का कुछ है, इसको देखना पड़ेगा ध्यान से पढ़ के, ठीक है। इसको फेंकना मत। और गाइस यहाँ पे एक क्लोथ टाइप कपड़ा है, बहुत ही मुलायम सा प्रोटेक्शन के लिए। तो गाइस लैपटॉप जो है दिखने में तो बिल्कुल ही शानदार दिख रहा है, ठीक है। इसका हिंजेस देख लेते हैं स्टेबल है या फिर नहीं। अब गाइस इसे ओपन करके इसका स्पेक्स देख लेते हैं। तो गाइस अब हमने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमने ऑर्डर किया है वो हमें स्पेक्स इसमें मिला है कि नहीं, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो देख सकते हैं हमने व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड मंगाया था, व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड मिल गया है हमें, ठीक है। और गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं मेरा सेटअप गाइस। ये है मेरा सेटअप, ठीक है। ये मेरा कीबोर्ड गाइस जो कि क्रियो कंपनी का कीबोर्ड है। और गाइस ये एक माउस है, ठीक है, जो कि पोर्ट्रोनिक्स का टोड भी कंपनी का है, ठीक है। तो गाइस चलिए अब हम लोग टास्क मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। ये गाइस हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो गया, ठीक। अब हम परफॉर्मेंस में चलते हैं। तो गाइस सीपीयू में चल के देखते हैं। जी हाँ गाइस, जो हमने मंगाया था i5 13450HX वो प्रोसेसर हमें मिल गया है। मेमोरी में देखते हैं गाइस। जी हाँ गाइस 32 GB का हमने रैम मंगाया था, रैम भी मिल गया 32 GB। डिस्क में देखते हैं गाइस। जी हाँ गाइस हमने 1 TB का SSD मंगाया था, 1 TB SSD मिल गया है। जीपीयू में देखते हैं। जी हाँ गाइस हमने RTX 4050 मंगाया था, हमारे पास RTX 4050 ही आया है। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मेरा सेटअप आप लोगों को कैसा लगा, ठीक।